प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबको फादर्स डे स्पेशल जय मसीह की और अभिनंदन। परमेश्वर के बड़ी अनुग्रह के द्वारा फेथ लाइफ एवंजेलिकल मिनिस्ट्री फ्लम प्रेयर सेंटर तरफ से पहले बार फादर्स डे मनाने में प्रभु परमेश्वर में मदद किए, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज के परमेश्वर के कार्य के लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर प्रत्येक फ्लम प्रेयर सेंटर के जितने भी फादर्स हैं, जितने भी पिता हैं, आप सबको मेरे मुबारक हो। और विशेष तौर पर आज आपके खुद के बच्चे हैं, मतलब आपके बच्चे लोग जो आपके बारे में कुछ कहा, वो भी हम लोग इसी आराधना के बाद चालू करेंगे, वो आप देख सकते हैं। उसके द्वारा परमेश्वर का नाम महिमा हो सका है। आपके बच्चे आपके बारे में क्या विचार करते हैं, कैसे अच्छा आपके एक आदर सम्मान करते हैं, उसका आप जरूर देखिएगा। ठीक है, आइए हम प्रार्थना पूर्वक शुरू करें। पवित्र आत्मा हाथ में सौंपते हैं और परमेश्वर हमें पूर्ण रीति से संभालें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद स्तुति करते हुए तेरे चरणों पर आते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु इस प्रभु लॉकडाउन में हम लगभग प्रभु 13-14 हफ्ते के प्रभु अंदर हम तेरा नाम को महिमा करते हुए प्रभु ऑनलाइन के द्वारा आराधना कर रहे हैं। इस वक्त प्रार्थना विनती करते पिता प्रभु, आज के प्रभु फादर्स डे स्पेशल के लिए पिता परमेश्वर फ्लम प्रभु प्रेयर सेंटर के कितने भी लोग हैं और पिताएं, उन सबके यीशु के नाम से मैं आशीष करता हूँ और बधाई देता हूँ। आज के दिन प्रभु आपके आशीष के कारण उन्हें दीजिएगा। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, शुरू से लेकर आखिर तक पवित्र आत्मा का गवाह हो, गीतों में और प्रभु आराधना में और पिता परमेश्वर वचन में आपकी विशेष अनुग्रह, और साथ में प्रभु लास्ट में जो अपने प्रभु हर एक बच्चे ने अपने पिता के बारे में, पापा के बारे में जो प्रभु अच्छी बातें कही है, वो भी हम प्रभु डिस्प्ले करेंगे, उसमें भी प्रत्येक आशीष पाए। ऐसा करेंगे, इसलिए धन्यवाद देते हुए यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आइए हम अभी रश्मि और जयसी गीतों में अगुवाई करेंगे, हम सुनेंगे, उसके बाद मार्था सिस्टर आराधना में अगुवाई करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की, और हमारी तरफ से हैप्पी फादर्स डे। हमारे सारे फिल्म के पिताओं को हैप्पी फादर्स डे। तो अभी हम हमारे जो गीत है उसके कारण हम परमेश्वर को स्तुति आराधना करेंगे कि परमेश्वर ने हमें इतना अच्छा पिता दिया है। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने कभी अपने पापा को देखा ही नहीं, परंतु परमेश्वर ने हमें एक फिजिकल फादर भी दिया और एक स्पिरिचुअल फादर भी दिया। इसलिए हम प्रभु को स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। तो पहला गीत हम जो गाएंगे वो गीत है करते हैं हम तेरी स्तुति। ये गीत आप सब हमारे साथ गा के हम स्तुति आराधना करेंगे। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से, करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, हालेलुया, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हालेलुया, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे, आत्मा और
यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। आमीन। इसमें ऐसे लिखा है कि हम आराधना किसको करते हैं? जो ऊंचा है, जो इस पृथ्वी, जो हम सबको अच्छे से बनाया, उसको हम आराधना करते हैं। वो हमारा प्रभु, वो हमारा परमेश्वर सबसे ऊंचा है। अभी हम दूसरा गाना की ओर जाएंगे और ये गीत है यीशु तेरी दया से। ये हम सबको पता है, तो हम सब उत्साह से ये गीत गाएंगे। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता, मेरे सारे दुख दर्द को मृत्यु में बदल देता। भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता, मेरे सारे दुख दर्द को मृत्यु में बदल देता। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला, तू है यहोवा निस्सी, जय हरदम देने वाला, तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला, तू है यहोवा निस्सी, जय हरदम देने वाला। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। हमें हमारे परमेश्वर हमें इतना हमसे प्रेम करते हैं, इतना हमारे ऊपर ध्यान रखते हैं कि हम अगर हम देखते हैं हर दिन ये जो
कबूतर है, चिड़िया है, वो कितने खुशी खुशी से गीत गाते हैं। क्यों? परमेश्वर ने अगर उन्हें इतना खुशी खुशी बनाया तो हमें कितना अच्छा खुशी बनाया है। हमें भी हर दिन भोजन दिया, हर दिन कपड़े दिया, हर दिन के लिए जो भी आवश्यकता है वो हम परमेश्वर ने दिया। तो हम ये जो आखिरी गीत है ये गा के हम आराधना की ओर बढ़ेंगे। ये गीत ऐसा गीत है कि हम उस किंग ऑफ किंग के बच्चे हैं जो इस दुनिया को बनाया, इस दुनिया को अब बनाया अकेले नहीं, पर आज तक इस दुनिया को क्या करते आ रहे, जो भी हमको नेसेसरी है, जो भी हमें हर दिन के लिए खाना, मकान, रोटी, सब कुछ परमेश्वर हमें प्रोवाइड करते आ रहे। तो ये गीत ऐसा गीत है, तो हम उस गीत को गा के हम आगे आराधना में जाएंगे। मैं बेटी हूँ उस महाराजा की जो आसमान और धरती पर राज करता है। मैं बेटी हूँ उस कलाकार की जो इंद्रधनुष बना के मुझसे वादा करता है। मैं बेटी हूँ उस शांत यहोवा की जो आंसुओं को बोतल में कैद करता है। मैं बेटी हूँ उस परमपिता की जो मुझसे बहुत देर सारा प्यार करता है। मैं बेटी हूँ उस शांत यहोवा की जो आंसुओं को बोतल में कैद करता है। मैं बेटी हूँ पंखों को फैलाकर, मैं बेटी हूँ आसमान को छूकर, अक्स में खुदा का चेहरा देखती हूँ। मैं बेटी हूँ मेरे पापा की बेटी, तितली जैसे खूबसूरत पापा ने मुझे दी। मुश्किल पे हंसने की ताकत पापा ने मुझे दी। संगीत से मेरे दिल को भरा भी पापा ने ही। चेहरे पे ये मुस्कुराहट पापा ने मुझे दी। मैं बेटी हूँ पंखों को फैलाकर, मैं बेटी हूँ आसमान को छूकर, अक्स में खुदा का चेहरा देखती हूँ। मैं बेटी हूँ मेरे पापा की बेटी। आमीन। तो हम उस परम परमेश्वर की बच्चे हैं, तो हम आगे हम आराधना की ओर जाएंगे। हालेलुया। और आज हम गीतों के द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा किया। अभी इस समय परमेश्वर की पवित्र शास्त्र बाइबल में भी परमेश्वर का वचन के द्वारा और हम आराधना करें। अभी जिस प्रकार हम गीतों को गा रहे थे, आज इस फादर्स डे में और एक बार में भी आप लोगों को, जैसे हमारे फिल्म कलीसिया की प्रत्येक पिताओं को मैं जय मसीह कहती हूँ। साथ साथ हमारे प्रिय बच्चे लोग अपने पिता के बारे में बहुत अच्छे तरीके से प्रभु के नाम की महिमा के लिए उन्होंने अपने गुणों को प्रकट किया। इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। सारे कार्य के पीछे हम एक ही परमेश्वर के जो उद्देश्य को हम पूरा कर रहे हैं। अभी आराधना के लिए हम सब जो लोग खड़े हो सकते हैं अपनी जगह पर खड़े होकर पवित्र वचन को पढ़कर हम आराधना करें। मेरे साथ निकालें
व्यवस्था विवरण की किताब पहला अध्याय उसका 31वां वचन। इसी लॉकडाउन के बीच में आम्बवली, नालासोपारा, बायंदर, वसा, ईस्ट, वेस्ट और पुणे और कलकत्ता और यूपी अलग अलग जगह से अभी इसी मीडिया के द्वारा हम परमेश्वर की नाम को महिमा करें। इसमें लिखा है, फिर तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति कोई पुरुष अपने पुत्र को उठाए चलता है, उसी रीति हमारा परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान पर पहुंचने तक उस सारे मार्ग में जिसने हम आए हैं उठाए रहा। हालेलुया। इसी व्यवस्था विवरण में मूसा के द्वारा परमेश्वर 40 वर्ष अपने लोगों को जंगल के रास्ता में लेकर आए। इस बातों को देखकर प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रभु को गुणगान गाता है। मूसा इस प्रकार लिखा है, तुमने उन बातों को तुम भूलना नहीं। कौन सी बात है? कि जंगल में परमेश्वर कैसे आप लोग को खिलाया पिलाया। मैं आज आराधना के लिए तैयार करते समय इस वचन को पढ़ते समय परमेश्वर मुझे व्यवस्था किया, आप इसी जगह पर तुमने लिखा ना, उसमें आपका नाम को रखकर पढ़िएगा। और जंगल में लिखा है उसमें ऐसे डाल दीजिएगा, ये लॉकडाउन में, ठीक है। और हम सब पढ़े। फिर मार्था ने इस लॉकडाउन में भी देखा कि जिस रीति से परमेश्वर उठाए चलता है। हालेलुया। इस प्रकार परमेश्वर इस लॉकडाउन में कई प्रकार के संकट और दुख बीच में हमें अपने पंखों के आड़ में रखकर लेकर चला। इसलिए दाऊद भजन संहिता 103:13 में भी कहता है, जैसे पिता अपने बालों को पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवियों पर दया करता है। जैसे आप और मैं आराधना करते हैं, वो परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। वो जिस प्रकार एक पिता अपने बालकों पर दया करता है। आज हम फादर्स डे मनाते हैं। प्रत्येक पिता अपने बच्चों पर बहुत दयालु का कार्य करते हैं, दया दिखाते। जैसे कई बार मम्मी लोग अपने बच्चों को उठा कर थक जाते हैं लेकिन नहीं चल पाते हैं। कई बार पिता कैसे करते अपने बच्चों को उठाए ले चलते। जैसे मेरा दोनों बच्चे राजस्थान में हुए थे, तब मेरा बड़ी बेटी हुई। बड़ी बेटी जो होने समय हम लोग राजस्थान में इंटीरियर गाँव जाते थे, सिमाल्डा, पटवारी का पास आसपास की गाँव जाते थे। वहाँ बहुत रेती मिट्टी होते थे। मैं मेरे बेटी को उठाकर चल नहीं पाती थी, पर मेरी जो हस्बैंड है, जैसे रश्मि का पिता है प्रभु का दास पास्टर जी, बच्चे मेरी बेटी को अपने गोद में उठाकर बहुत दूर तक भी चलते थे। जैसे मैं इसी वचन को याद करते से मुझे याद दिलाया कैसे कई बार मम्मी लोग थक जाते हैं हमारे बच्चों को कई शिक्षा देने में भी, क्यों ना हो। कई बार हम उसको मार्गदर्शन दिखाने में भी हमको एक सीमा रहता है। 0 से 5 साल तक बेटियां या बेटा हो मम्मी की बातों को बहुत अच्छे मानते, और थोड़ा बड़े होने के बाद पिताजी हुए एक ट्रेनर है, एक शिक्षक है। आज मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर मेरे लिए दिए हुआ प्रभु के बच्चों के लिए और दासों के लिए। वचन के अनुसार प्रभु अपने दया को हम पर प्रकट किया। आज हम परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिर्फ हमारे शारीरिक बच्चों नहीं, आत्मिक बहुतों बच्चों के लिए आत्मिक एक पिता ठहरने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया, कारण किया है। प्रभु जैसे देखिए एक मनुष्य हम पर इतना दया कर सकता है, तो इसलिए विलाप की 3 अध्याय 22 वचन में लिखा, प्रति मोर परमेश्वर की करुणा हमारे लिए एक ताजा है, एक नया है। उसकी अनुग्रह हमारे लिए दया अपरंपार है। आज इस आराधना में उस दया की धनी, उस दयालु परमेश्वर को याद करें। आज इसलिए पौलुस भी अपने जीवन में इन बातों को प्रकट करते हुए 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय 10वां वचन में भी इस प्रकार लिखा है। आप इसमें देखिएगा, हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट में बचाया और बचाएगा, और उस पर हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी बचा रहेगा। आमीन। यहाँ कहता है
अभी तक जैसे जब प्रभु को ग्रहण कर कर आगे बढ़ते हुए प्रभु को सेवकाई को करने लगा, कई ऐसे दुष्ट लोग उसको पीछे पड़कर उसको मारने के लिए यत्न किया, षड्यंत्र किया। वहाँ कहता मैंने बहुत बड़े संकट में भी उस परमेश्वर का हाथ ने मुझे बचाया और बचाएगा और बचाते रहेगा। आज इस लॉकडाउन में रहने वाले आप और मैं कई बार आज ही हो सकता आज के दिन हमारा आम्बवली का पास्टर जी वहाँ उनका गांव उड़ीसा गए, वहाँ कहाँ उनके सुरक्षित अभी गांव पहुँचे, वहाँ पहुँचकर एक स्थान पर उनको 15 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा है। मैं विश्वास करती हूँ जहाँ भी अपने लोग रहे, परमेश्वर कहते हैं अपने दयावंद हाथों के द्वारा अब तक आपको बचाया, आगे भी बचाएगा और बचाता रहेगा। इसलिए यशायाह की किताब 66 का 3 में लिखा है, यशायाह 44 का उसका 3 वचन में ऐसा ही क्या कहता है। मैं इस बातों को देखकर मैं आराधना में आपको ले चलना चाहती हूँ। हे याकूब के घराने, हे इस्राएल के घराने, सब बचे हुए लोगों मेरी ओर कान लगाकर सुनो। तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति से भी उठाए रहा और जन्म ही से लिए फिरता आया हूँ। तुम्हारी बुढ़ापे में भी वैसे ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैं तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा, मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाते भी रहूंगा। हालेलुया। हम उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें। अभी तक आप अपने माँ के कोख में जन्म होने के पहले प्रभु ने आपको बचाया और लिए फिरते चला और साथ साथ हमें कैसे छुड़ाया भी है। इसलिए उस महान परमेश्वर का अपनी जगह पर जो लोग घुटना टेक सकते हैं घुटना टेकेगा, जो लोग खड़े होकर आराधना कर सकते हैं अपना पूरा मन पूरा ताकत उसको केंद्रित करते हुए उस दयावान परमेश्वर को धन्यवाद करें। हो सकता इस मेरे साथ आराधना करने वाले में आज इस फादर्स डे में कई ऐसे लोग को इस दुनिया संसार के पिता नहीं हो सकता। मैं आपको आराधना में अगुवाई करती हूँ। मेरा पापा मेरे दादाजी को मुंह को कभी नहीं देखे थे, पर प्रभु यीशु मसीह के दया को उन्होंने चक्कर देखा। आज वो मेरे लिए एक अच्छा पिता बनकर परमेश्वर की मार्ग पर मुझे चलने के लिए ले चलने के लिए प्रभु का अनुग्रह उनका साथ था। आज मैं उस प्रभु का अनुग्रह को मेरे पिता के द्वारा भी मैं सीखने को अनुग्रह किया। प्रिय भाई और बहनों, आज परमेश्वर आपकी दिया हुआ पिताओं के लिए धन्यवाद दीजिए। हो सकता ये दुनिया की नजरों में आपकी पापा का नाम कुछ भी नहीं दे रहा, पर आप इस समय आराधना करिए। जो प्रभु यीशु को लहू को द्वारा खरीदे हुए आपकी लोग हैं, धन्य लोग हैं। अभी तक आपको बचाएगा और बचाते रहेगा। आपके परिवार विनाश की ओर नहीं जाने देंगे परमेश्वर, क्योंकि प्रभु की हाथ आपके साथ है। इस समय हो सकता आर्थिक संकट आपके सामने दिखाई दे रहा हो सकता आपका काम धंधा सब बंद करके दिखाई दे रहा है। ये समय आराधना में देखिए प्रभु के लोग उठ खड़े होकर प्रभु के आशीष का अनुभव करने के समय है। इसलिए मूसा कहता है, मूसा अपने लोगों को अव्यवस्थ करता है, जिस प्रकार जंगल में तुम्हें ले फिरा। प्रिय बहनों भाइयों, उस बातों को याद करके धन्यवाद दीजिए। प्रिय जैसे फादर, प्रिय पिताओं, मैं इस समय आपको निवेदन करती हूँ, जब आपके जो बच्चों को आपने जन्म दिया, हो सकता 6 महीने के थे, 1 साल के थे, आप लोग ये सोचो कैसे ये बच्चों को बड़ा करके पालन पोषण करूंगा। आज आपकी बच्चे जवान हो गए, आगे का भविष्य भी प्रभु उज्जवल बना कर देने वाले। आप इस समय एक आत्मिक पिता, एक शरीर के पिता है, उस परमेश्वर को धन्यवाद करें। हम एक दिन हम प्रभु के नाम का महिमा के लिए ऐसे कार्य नहीं कर सकते थे, हम उपयोगी नहीं थे। आज हम प्रभु के अनुग्रह के द्वारा उपयोगी पात्र बन गए। इसलिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इस फादर्स डे के दिन पर आज हम कलीसिया मिलकर तुझे धन्यवाद देते हैं। कलीसिया में दिए हुआ हमारे प्रत्येक पिताओं के लिए भी धन्यवाद देते हैं। बाइबल में जो कहा हुआ पिताओं का अनुसार हमारे लोगों को आप उनका हाथों को प्रभु जी ले चल रहे, इसलिए धन्यवाद देते हैं। अभी तक
करके अभी तक प्रत्येक परिवार को तूने आगे बढ़ाया, तूने प्रभु जी बचाया, तू ले चला परमेश्वर। उनको क्या करेंगे बोलकर चिंताओं में थे, पर आप उनको सारे चिंताओं को कलवरी क्रूस पर उठाकर उनका जरूरतों को पूरा किया। आगे भी आप उन्हें ले चलने वाले, आगे भी आप उन्हें अगुवाई करने वाले, इसलिए हम धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्य कहते पिता परमेश्वर। एक समय परमेश्वर हम लाचार थे, हम कोई काम की नहीं थे, हम आधा अधूमधूरा पड़े थे, शैतान हमारे परिवार को नष्ट करने के लिए चाहा, पर यीशु मसीह आप हमारे परिवार की मुखिया बन गए, आप हमारे परिवार के पिता बन गए। जी आपकी दया से आज हम जीवित हैं, आज हम किस प्रकार गीत गा रहे थे, यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी कृपा से मैं जी रहा हूँ, मैं आगे बढ़ते जाऊंगा, बहुतों के लिए आशीष का कारण ठहरेंगे। इसलिए हम धन्यवाद देते, धन्य कहते परमेश्वर। प्रभु इस आराधना के बेटों को हमारे उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस धन्यवाद के भेंट चढ़ाते। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। और एक बार प्रत्येक पिताओं को ग्रीट करती हूँ। आमीन। हालेलुया। और आप लोग गीतों को में आराधना में आए और आराधना के हम शामिल हुए और पवित्र आत्मा हमें विवश किए और फेलोशिप में आए, इसलिए प्रभु का धन्यवाद। प्रियो, इसे आज के फादर्स डे स्पेशल में आप सबको मैं दोबारा एक बार बधाई देते हुए प्रत्येक फ्लम प्रेयर सेंटर के पिताओं के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और उनके जीवन के लिए धन्यवाद देता हूँ और उन्हें प्रभु आशीष करें। आज इसे सिर्फ आपके लिए जो संदेश रहेगा वो आप सुनिएगा, आशीष पाएगा। संदेश में जाने के पहले मैं कुछ अनाउंसमेंट देना चाहूँगा कि इस संदेश के बाद जो हम दान लेंगे और ऑनलाइन भी कर सकते हैं और जिनके पास अलग से एक डब्बा में रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं। जब चर्च खुलेगा तब आप लेके आ सकते हैं। और साथ साथ आपको ये सूचना और देना चाहूँगा कि इसके बाद लास्ट में आपके बच्चे आपके बारे में क्या कहा, फ्लम प्रेयर सेंटर के पिताओं बड़े ध्यान दीजिए, आपके बच्चे आपके बारे में क्या बोले वो भी आपको वीडियो हम लोग डिस्प्ले करेंगे, वो भी आप देखेगा, ठीक है। और साथ साथ विशेष तौर पर जो चेन प्रेयर हम लोग शुरुआत किए वो चेन प्रेयर, और उसके लिए आप विशेष ध्यान दीजिएगा और उसी चेन प्रेयर आपको दिया जाएगा, नाम समय सब कुछ उसके अनुसार हम करेंगे। प्रतिदिन उसी समय पर करना, अदले बदले नहीं। और विशेष तौर पर उसका यदि किसी कर नहीं पाएगा वो दूसरे व्यक्ति को पहले से कह देगा मेरे बदले ये करो। तो इस प्रकार से हम कंटिन्यू सुबह 5 बजे से लेके हम कंटिन्यू प्रार्थना करेंगे। और विशेष तौर पर हमारे साथ कई लोग जुड़ रहे हैं, उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। पहले हमारे जो मित्र हैं सालोमन गायकवाड़, वो भी हमारे बीच में, उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। और वो भी सुबह 5 बजे प्रार्थना कर रहे हैं। आप जरूर हम सब मिलके इस प्रकार प्रार्थना के द्वारा प्रभु के नाम को महिमा करें। और साथ साथ इस महीने का आखिरी एक और सप्ताह है 28 तारीख को, उसके बाद शायद खुल जाएगा ताकि हम आराधना कर सकते हैं। यदि जुलाई में भी हम आराधना नहीं कर पा रहे हैं, इस प्रकार हम चलते रहेंगे। और अगस्त 15 को याद रखिएगा, ये हमारे यूथ संडे है, उसके लिए यूथ को तैयारी करना है। अब मैं विश्वास करता हूँ उस वक्त हम लोग चर्च में, नालासोपारा चर्च में आराधना करेंगे, यह मेरे विश्वास है। और साथ साथ आंगुली में भी एक दिन करेंगे। इस प्रकार से प्रभु के नाम को महिमा करेंगे, ठीक है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रभु का हाथ में समर्पण करते हुए आज के वचन पर चलेंगे। और आज का टॉपिक है नो द हेडशिप ऑफ हाउस। नो द हेडशिप ऑफ हाउस, घर की प्रमुखता को समझो। प्रत्येक फ्लम कलीसिया के, फ्लम प्रेयर सेंटर के पुरुषों आपसे मैं बातें करना चाहूँगा, पिताओं में आपसे बातें कर रहा हूँ बड़ी ध्यान से। और दूसरा जो भी सुनते हैं सबके लिए कि घर की प्रमुखता की समझो, है ना। तो हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या, हमारी जिम्मेदारी क्या, उसका आधार पर पहले कुरिन्थियों 11 अध्याय का 3 वचन हम यहाँ बोलते हैं। मैं आपको बता रही, आधार वचन हमारे पूरे संदेश के लिए पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 3 वचन। मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और सिर का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। यानी यहाँ क्लियर लिखते हैं, मैं चाहता हूँ तुम जान लो। आई वॉन्ट टू नो यू। क्या बोल रहे हैं कि मैं चाहता हूँ आप जानो। क्या जाने, क्या जाने, क्या समझें,
किसके बारे में जाने, ये जरूरी है। ये जानना जरूरी है कि हर एक पुरुष जो है वो सिर मसीह है, पुरुषों को सिर मसीह है। इसका मतलब प्रत्येक पुरुषों को ये जिम्मेदारी बनता है वो परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ता बांधे रहें मेरे प्रिय। और साथ साथ सिर का सिर पुरुष है, यानी घर की जिम्मेदारी किसका? सिर के सिर पुरुष है। मतलब क्या है कि आप घर की जिम्मेदारी पुरुष का है, और कहता है मसीह का सिर परमेश्वर है। आपको मसीह का सिर जो परमेश्वर है, इसलिए परमेश्वर के साथ संगति और अपने परिवार के साथ सही रीति से अपने रीति रिवाज को, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें मेरा प्रिय। यहाँ पर मैं आपको विशेष तौर पर हेडशिप, प्रमुखता क्या है उसके बारे में आपको समझाना चाहूंगा। यहाँ पर हेड, प्रमुखता, हेडशिप, प्रमुखता मतलब हेड सिर है। और इसे यूनानी भाषा में, ग्रीक लैंग्वेज में, यूनानी भाषा में इस प्रकार से कहते हैं लीडर और रूलर। मतलब जो व्यक्ति घर के जो जिम्मेदारी प्रभु ने दी, सिर बनाया, उसके काम है एक अगवा करने वाला और एक शासन करने वाला। लेकिन ऐसा शासन नहीं है जो हमारे आमतौर पर हमारे जो उत्तर भारतीय लोग अंदर हमारे घर में लेडीज को पैर के जूते मानते हैं, और जो भी चीजें पुरुष कुछ भी चाहे कर सकता है, लेकिन घर वाले कर नहीं सकते। ऐसा नहीं, आपको क्या, आपको एक अगवा के रूप में रखा है और आप अगवा हैं। आप अगवा का मतलब लीडर है, लीडर सही रीति से लेके चलेगा। तो प्रत्येक पिताओं का जो भूमिका क्या है, रोल ऑफ फादर्स इन द फैमिली, परिवार में कि एक पिता का भूमिका क्या है उसके बारे में आपके सामने बताना चाहूंगा। उसके लिए हम आधार वचन पर रूप पर इफिसियों का पत्री 5वां अध्याय उसका 15 से लेकर 29 तक अभी मत पढ़ेगा, बाद में हम पढ़ेंगे, आप घर पर जाकर भी पढ़ सकते हैं। मैं कुछ वचन को आपके सामने लेकर आऊंगा। इफिसियंस चैप्टर 5 वर्सेस फ्रॉम 15 to 29। वहां पर यदि 15 वचन में यहाँ पढ़ते हैं, इस प्रकार से लिखा है, ध्यान से देखो। क्या लिखा है? इसलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो, एक पुरुष, एक घर के मुखिया, ये पिताओं, आपके चाल कैसे हैं, आप किस प्रकार से चाल चल रहे हैं। आप अपने चाल को समझे, निर्बुद्धियों के नहीं, कि नाई नहीं, पर बुद्धिमानों के नाई चलें। यानी निर्बुद्धि का नाई नहीं। क्या है? नहीं, कुछ भी हो, पत्नी संभालेगी। नहीं, मैं पैसा लाया, कमाया, खाया पिया, मस्त होगा, उड़ा दिया, बाकी किसको कौन संभालेगा? पत्नी संभालेगी। बच्चे को कौन संभालेगा? पत्नी के संभालेंगे। आज आराधना में हम लोग सुन रहे थे, हमारे बच्चों को पालने की जिम्मेदारी क्या है, वो मेरी पत्नी बता रही थी। मेरे प्रियो, आपको इस बात को जानना जरूरी है कि यदि आप पुरुष हैं, पुरुष को किस प्रकार के संभालना है, कि वो ऐसे चाल चलो, निर्बुद्धि का नाई नहीं, बुद्धिमान के जैसे घर को कैसे वो चलाता है मेरे प्रिय। इसलिए उसी अध्याय में 25वां वचन में पढ़ेंगे, हे पतियों, यहाँ लिखा है डियर हस्बैंड्स, हे पतियों, है ना। एफिसियंस 5:25 में लिखा है, अपनी अपनी पत्नियों से प्रेम रखो। अपने अपने पत्नियों से क्या करो? प्रेम रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। प्रियो, पिता कौन है? आज आराधना में पढ़े थे कि परमेश्वर एक पिता अपने बच्चों को गोद में लेके चलता है, अपने कंधे पर लेके चलता है, वैसे परमेश्वर में लेके चलता है। प्रियो, हमारा परमेश्वर हमें कंधे पर रखता है, तो प्रभु परमेश्वर इस बात को बताते हैं कि प्रत्येक पुरुष को कार्य है, पुरुष को जिम्मेदारी है वो इस प्रकार से। तो अपनी पत्नी से प्रेम करना हमें सीखना है। किस प्रकार के प्रेम? किस प्रकार के प्रेम? यानी यहाँ इस प्रकार से मैं लिखा है, पतियां अपनी पत्नियों से प्रेम रखो, मतलब seek the highest good for her and surround her with a caring unselfish love। यानी आपको एक ऐसे के स्व इच्छा से बड़ा हुआ प्रेम नहीं, लेकिन ऐसे प्रेम असीमित प्रेम के द्वारा और उनके लिए प्रत्येक भलाई कार्य करते हुए और उनको पूर्ण रीति से देखभाल करना। ये किसका जिम्मेदारी? पुरुष की जिम्मेदारी है। किसका जिम्मेदारी? पिताओं की जिम्मेदारी है। किसका जिम्मेदारी? हस्बैंड का, घर के जो पति का जिम्मेदारी है। पत्नी को सिर्फ
गन्ने के जूस निकालते हैं ना, वैसा नहीं। गन्ना जब तक वो पूरा हरा भरा रहता है उसको जूस निकाल के पी लिया और उसका जो कचरा उसको फेंक देते हैं, ऐसा नहीं। हमें पत्नी को प्रेम करना है और उन्हें देखभाल करना जरूरी है। मैं देख रहा हूं इन दोनों में कई लोग, मैं एक ब्रदर को जानता हूं, अपने पॉकेट से वो हमेशा पैसा निकालेंगे, 2-2 हजार रुपया, 100-100 रुपया, 500-500 रुपया। जब उनकी पत्नियां हमें बोलते हुए मेरा पत्नी से बात की, मैं जानता हूं, वो ये बोले कहाँ है ये, यदि 100 रुपया मांगते हैं वो 20 रुपए देते हैं, 50 रुपए मांगते हैं 5 रुपए देते हैं। एक व्यक्ति, महान व्यक्ति है, वो कैसा व्यक्ति है, अपने पत्नी को कहता है तुम्हारे लिए कपड़ा लेके आओ, घर के खाना लेके आओ, और बच्चे के लिए वो लेके आओ, ये लेके आओ, ऐसे करके उसके हाथ में कितने रुपए देता है मालूम? 50 रुपए उसका हाथ में पकड़ता है। वो कहता है इससे सब कुछ लेके आओ। वो बेचारे वो 50 जब भी देता है उसको ले लेकर उसमें थोड़ा थोड़ा बचा के उससे काम कर रहे हैं। जिम्मेदारी किसकी है? पति का। लेकिन पति छोड़ दिया, इसलिए पत्नी क्या कर रही है, अपने दिया हुआ प्रत्येक दिन दिया हुआ चीजों में कम बढ़ोतरी करते वो बचत करती है। जैसे यीशु मसीह कलीसिया से प्रेम किया वैसे आपको प्रेम करना है। यीशु मसीह ने क्या किया? अपने आप को त्यागा, स्वर्ग छोड़ के से पृथ्वी पर आए। ऐसे आपको भी पत्नी को त्यागपूर्ण सेवा हमें करना चाहिए। पहला पत्रस 3 अध्याय 7वां वचन में पढ़ते हैं, वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमान से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। यहां समझने की कोशिश करिएगा, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक न जाए। आज कई लोग प्रार्थना नहीं सुन रहे, और एक व्यक्ति इस प्रकार से मेरे को बोल रहा था, क्या मैं करूं, कितने वर्ष से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, कोई फायदा नहीं है। क्यों फायदा क्या नहीं है? यहां पर क्या लिखा है? बुद्धिमानी के साथ आप पत्नी के साथ अपने जीवन निर्वाह करो। निर्वाह का मतलब क्या है? निर्वाह यानी एक कंपनी को चलाने वाले कैसे मैनेज करता है, किस प्रकार के पूरा कंपनी का संचालन करता है, वैसे परिवार का आपको संचालन करना चाहिए। बच्चे का संभालना पत्नी के काम, खाना बनाना पत्नी के काम, और घर के साफ करना पत्नी का काम, और घर के लिए सामान लाना पत्नी का काम। कोई पैसे की जरूरत है किसी के पास जाके भीख मांगता है, जैसे मांगने के लिए भी उनका काम है, और कहीं जाकर के कोई कागज का काम करना है, बैंक का काम क्यों ना हो, और रेशन कार्ड का काम क्यों ना हो, उस सब के लिए पत्नियां भागती हैं। पति आपकी जिम्मेदारी क्या है? मैं एक ब्रदर से मैं बात कर रहा था, उसका गांव जाके 6 साल हो गया बता रहे, उसका पत्नी रो रही है, मेरे को भी जाने नहीं दे रहा और खुद भी नहीं जा रहा। मेरे माँ बाप को मैं देखना चाहती हूँ, लेकिन क्या करना, पत्नियां इतनी निर्बुद्धि के साथ करते हैं, क्योंकि मैं जो पैसा कमाता हूं वो पैसा वहां जाके खर्च नहीं करेंगे, मैं ऐसा आराम करूंगा। उनके बेटा मेरे को फोन किया, एक व्यक्ति क्या, मेरा पापा का जीवन सही नहीं है, जबकि वो प्रार्थना करने वाला, एक अच्छा बाइबल पढ़ने वाला, बाइबल को फट से बोलने वाला व्यक्ति है। वो कहता है पास्टर की भी जरूरत नहीं, इतना ज्ञान मेरा अंदर है। वो उसके बारे में उसके खुद का बेटा क्या बोल रहा है, नहीं अंकल मेरे पापा का लाइफ सही नहीं है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। क्या है? पतियों की जिम्मेदारी क्या है? इसलिए यहां लिखा है निर्वाह करो, निर्वाह करो। पहला पत्रस 3 अध्याय का 7वां वचन में बहुत क्लियर लिखा है कि निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जान के क्या करो, उनसे आदर करो। हालेलुया। एक और वचन मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा, कोलोस्सियों 3 अध्याय 19वां वचन, हे पतियों अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। कितने लोग मारते हो? मैं देखता हूं कई लोग अपनी पत्नी को मारते हैं। हाँ ठीक है, पत्नी को कमजोर है, पत्नी के अंदर कई प्रकार की बातों को लेकर वो छिड़ जाती हैं, और जरूर, क्योंकि यदि गलत करेंगे वो नहीं सहन पाएंगे। उनको मालूम है मेरा पति के पास सिर्फ 10 रुपया है, उस 10 रुपया को पूरा खर्च करेगा, बच्चे क्या खाएंगे, मेरे बच्चे कैसे पढ़ाएंगे। आज भी कोई आदमी ऐसे निर्बुद्धि के साथ रहता है, यदि 3000 रुपया घर में पड़ा है उसकी नजर वहीं पर रहता है, ये 3000 रुपये का कैसा मैं खर्च करूं। कई लोग हैं वो बोलते हैं
मैं बहुत काम के लिए कोशिश करता, काम नहीं मिल रहा, मैं बहुत कुछ करता, मैं सफलता नहीं है, कैसे आएगा? यदि तुम्हारे घर में यदि कुछ पैसा पड़ा, उसको तुरंत खत्म करना है, तुरंत खत्म करना है। बुद्धि नहीं है, बुद्धिमानी के साथ काम नहीं कर रहे हैं, निर्बुद्धि के साथ काम करने की वजह से वो क्या होता है, आपके घर में दरिद्र तांडव करता है। फिर आप क्या करते हो? पत्नी को मारते हो, पत्नी को क्या करते हैं? प्रेम नहीं करते हैं और उनका कठोरता से व्यवहार करते हैं। एफेसियों 5:33 में वचन में लिखा है, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखें और पत्नी भी अपने पति का भय माने। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आपकी जिम्मेदारी पूरा करेगा। पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय उसके 3 वचन में लिखे, पति अपनी पत्नी का हक पूरा करें, वैसे कि पत्नी भी अपने पति का हक पूरा करे। हक, पत्नी का हक होता है, उसका मत भूलिएगा। आपके हक तो पूरा करने के लिए बड़ा चाव के साथ करते हो, लेकिन मैं कहता हूं आप जो भी चाहते, खाना चाहते हैं, आप मार पीट के खा लेते हो। आपको कोई भी पैसा चाहिए, मार पीट के ले लेते हो, कुछ सामान ले जाके बेच से कुछ ना कुछ करते हो, लेकिन पत्नी का उसका चाहत पूरा करते हैं। बाइबल में लिखा है, यदि आप परमेश्वर के साथ सही रिश्ता रखते हैं, परमेश्वर के साथ आपका लगाव जुड़ा रहता है, तो आप पत्नी से प्रेम करेंगे। मेरे प्रिय, ये बहुत जरूरी है मेरे प्रिय। तो हमारे जिम्मेदारी का हमें पूरा करना है। पतियों, फ्लम प्रेयर सेंटर के प्रत्येक जो मंडली के लोग पिता हैं, ध्यान से सुनिएगा, और आपकी परिवार की भूमिका क्या है, पहले मैंने आपको बताया, पत्नी से प्रेम करो। अभी लव योर चिल्ड्रन विद लविंग काइंडनेस एंड डिसिप्लिन। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों से प्रेम करो और प्रेम के साथ साथ अनुशासन में लगाओ। अपने बच्चों को प्रेम भी करो और अनुशासन में भी आप क्या करें, लगातार लेके चलिए, है ना। तो अनुशासन में क्या लेके चलना, प्रेम कैसे करें, इफिसियंस 6 अध्याय उसका 4 वचन हमेशा हम पढ़ते रहते हैं। बच्चों और हे बच्चा वाले अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। बच्चों को रीस मत दिलाओ। कहीं मैं देखता हूं, अभी ये फादर्स डे में कई बच्चों को हमें जबरदस्त करके लेना पड़ा। क्यों मालूम? पापा से कई बच्चे प्रेम नहीं करते। कारण क्या है? पापा बच्चे के साथ एक अच्छे स्वभाव के साथ बात नहीं करता। मैं उत्तर भारत के लोग में बड़े दुख के साथ में कह रहा हूं, कई जो बच्चे हैं 40 साल की उम्र की लड़कियां हैं, उनके शादीशुदा 3-4 बच्चे हो गए, उनसे कई बार बात करें, आपके पापा कैसे हैं? मुझे मान ली, मैं पापा से बात नहीं करते, मम्मी से ही बात करते हैं। पापा को कोई जरूरत है तो हमारे लिए कुछ जरूरत है, हम पापा से लेने के बजाय मम्मी को बोलते हैं, मम्मी बोल के लेके देती है। क्या है? तुम परिवार चलाते या गधे को चला रहे हो? यदि तुम्हारे बच्चे हैं, तुम कैसे उनके साथ किस प्रकार का आप निर्वाह कर रहे हैं? हे पतियों, मैं यहां से चेतावनी रूप में बोलना चाहूंगा, आप अपने बच्चे को रीस मत दिलाओ, उनके अच्छी खुशियां रखो, प्रेम दो। बाहर से आता हो तो कुछ ना कुछ लेके आओ, खाली हाथ मत आओ। कई पतियों को मैं देखता हूं, पैसा है, पत्नी साथ आती है तो कुछ ना कुछ बच्चे लाते हैं, नहीं तो खाली हाथ आते हैं। मत करो। आपकी सुविधा के लिए, आपकी जरूरत के लिए पैसा का खर्च करते हो, लेकिन बच्चे के लिए क्या है? और उनका अच्छे शिक्षा दो, डिसिप्लिन, इन्हें अनुशासन लेके आओ। नीति वचन 10:13 वचन में लिखा है, समझ वाले के वचनों में बुद्धि पाई जाती है, परंतु निर्बुद्धि की पीठ के लिए खोड़ा है। बच्चों के क्या करना है? वो यदि समझ वाले बच्चे हैं ठीक है, नहीं समझ वाले उनके डंडा उठाना जरूरी है। और कई लोग क्या करते हैं, मम्मी को ऊपर क्या करते हैं, तू कैसा पाल कर रखा बच्चा को। एक प्रभु के दास भी ऐसा था, सर, ब्रदर, पास्टर, मेरे पत्नी बच्चों को सही बुद्धि ज्ञान नहीं दी। मैं आपको बताऊं क्या, पत्नी की जिम्मेदारी क्या है? जब बच्चा को पैदा करने के बाद 5 साल या 6 साल तक पत्नी उस बच्चे को अगुवाई करेगी, जानकारी देगी, वो शिक्षा नहीं देगी। मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी स्त्री 6 साल तक उनको जानकारी देती है, इंफॉर्मेशन, शी गिव्स लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। उसके बाद 6 साल के बाद पतियों को उसे ट्रेनिंग देना शुरुआत करना, उसका पूर्ण रीति से अगुवाई करना काम है। डंडा उठाना,
उन्हें डिसिप्लिन लाना, अनुशासन लाना आपका काम है। मैं एक परिवार से मैंने बात किया, मैंने कहा सिस्टर आप अपने पति के हाथ में आपके बच्चे को, आपके बेटी को समर्पण करो, वो क्या करेंगे, उनके सही गाइडेंस करें। नहीं, वो कुछ नहीं कर सकता, उसके पास कुछ नहीं है, मैं उसको कंट्रोल कर सकती हूँ, मैं जानता हूं वो कौन से रास्ता में जा रहा है। वो बच्चा कभी सीधा रास्ता में नहीं जाएगा, आपको उल्लू बना देगा, क्योंकि स्त्रियां निर्मल पात्र है, उसका समझने की कोशिश करेगी, कमजोर पात्र है, उसका समझने की कोशिश करेगा। हालांकि ऐसा नहीं है, आप भी इक्वल पुरुष के बराबर है, लेकिन कई क्षेत्र में आप अगुवाई नहीं कर सकते, कारण आपके ममता उन्हें रोकता है। मैं मेरे बेटी को आज रश्मि आपके सामने इतने इंटेलेक्चुअल, इतने बड़ा काम करने वाले, खुद अकेले सब कुछ करने वाले लड़की वो बनी कैसे? वो जब 6 साल की उम्र की थी, हॉस्टल में छोड़ा जरूर, घर पर आके बात नहीं मानती, उसको घुटना, वो भी कैसे घुटना? इन दिनों में वो नमक नहीं मिलता, मोटा मोटा नमक वो डाल देता, उसमें घुटना टेक्निक लिखा था। कई बार उसके मम्मी रोते रोते बोलती थी उसको खून आ रहा है। एक बार तो वो बेहोश होकर गिर गई धूप में। आप बोलेंगे ये कठिन, ये तो बहुत कठिन आदमी है, ये इसके हार्टलेस मैन है, इसके अंदर हृदय नहीं है। नहीं, मैं गर्व से कहता हूं, मेरे बेटे को मैं एक व्यक्ति बना दिया, मैंने एक व्यक्ति को बुद्धिमान स्त्री बना दिया, मैंने मेरे बेटे की एक अच्छे जो योद्धा बना दिया, परमेश्वर के सामने खड़े होने वाले एक स्त्री के रूप में उसके खड़ा कर दिया। मेरा पूरी जिम्मेदारी किसका है? पुरुष का। और नीति वचन 19-18 वचन में लिखा, जब तक आशा है तो अपने पुत्र को ताड़ना कर, प्यार भी देना है, प्यार भी देना, उन्हें आश्वासन भी देना, उन्हें सही गाइडेंस भी करना हमारा कर्तव्य है। मेरे प्रिय, पत्नी से प्रेम करो, पत्नी का अपने समानता में रखो, आपकी भूमिका, परिवार की पिता की भूमिका मैं आपको बता रहा हूं, और साथ साथ आप क्या करो कि अपने बच्चे को प्रेम और अनुशासन में लेके आओ, है ना। उसके आगे मैं आपको लेके चलना चाहूँगा, उसके आगे मैं लेके चलना चाहूँगा। और एक और खास बात है कि आप नो योर ब्लेसिंग, यदि आप सही पुरुष है, बुद्धिमानी है, परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता बराबर है, आप और परमेश्वर जुड़े हुए हैं और परमेश्वर के साथ साथ आप चल रहे हैं, परमेश्वर का वचन का आज्ञा का पालन करते हैं, तो श्योर अपने आशीष आपके पास है। इसलिए आशीष का, अपने आशीष को समझो। क्या है? यिर्मयाह 17:7, धन्य है वो पुरुष, यिर्मयाह 17:7, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर का अपना आधार माना है। जो भी अपने परमेश्वर का आधार माना है वो कैसा है? वो आशीषित है। हालेलुया, धन्य वो पुरुष। आपके घर में हर एक की जो जरूरत है पूर्ति होगा, प्रॉस्पेरिटी आपके पास है। इस महीने का वायदा वचन क्या आपको याद है क्या? कई पुरुषों को तो पता ही नहीं, कई पुरुष सुनता भी नहीं, कई लोग जानते हैं। क्या है? गलती किताब 3 अध्याय 9वां वचन, जैसे विश्वासी, जो विश्वास के पिता कहला गया अब्राहम, उसके साथ आशीष पाए हो। यदि आप विश्वासी हैं, यदि आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता बराबर है, ये आशीष, शारीरिक आशीष और चंगाई और प्रत्येक जो दुनिया के आशीष आपको कदम छुएगा, आपको कदम छुएगा। मेरे प्रिय, बाबा सावरण में 28वें अध्याय में 13 वचन में प्रभु इस प्रकार से कहा कि आपको क्या नहीं कहा कि पूछ नहीं, लेकिन तो सिर ठहराया। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के साथ साथ आप चलोगे, आप पूछ के नहीं और तो नीचे नहीं, परंतु ऊपर ही रहेगा। प्रॉस्पेरिटी आपके जीवन में बहुत ऐसा आएगा और जो उन्नति आपको मिलता रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूं, तू उसको मानने में मन लगा कर चौकसी करो, मानने में मन लगा कर चौकसी करो। परमेश्वर का आज्ञा को पालन करने वाले व्यक्ति को हमेशा आशीष है। एक बाइबल का वचन है, भजन संहिता 28 में, भजन संहिता 125, साम्स 128 में सिर्फ 6 वचन है। 6 वचन बहुत महत्वपूर्ण वचन है। उसमें मैं पहला वचन और पढ़ाना चाहूंगा, सिस्टर हमारे पढ़ेगी 28 का एक वचन। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा को भय मानता है और उसकी मार्ग पर चलता है,
और अपनी कमाई को निश्चय खाना पाएगा। देखिए, जो यहोवा की भय मानता है, जो परमेश्वर का आज्ञा का पालन करता है, वो क्या करेगा? निश्चय उसके हाथ के कामों को खाना खा पाएगा। एक सिस्टर मेरे से रो रही थी। क्या रो रही थी? घर में मैं ब्रदर कुछ पैसा मैं रख रखी थी, किस लिए? मेरे बच्चे का एडमिशन के लिए। और बच्चा अभी 6 साल का हो गया, तो उसके एक अच्छे स्कूल में डालना चाहती हूँ, एक कॉन्वेंट स्कूल में डालना चाहते हैं, उसके लिए पैसा बचा कर रखा। लेकिन मेरा पति कैसा है? वो उसके पीछे पड़ा है। प्रियो, वो व्यक्ति क्या? परमेश्वर भय मानने वाला व्यक्ति नहीं है। यदि आप परमेश्वर के भय मानने वाले व्यक्ति हैं, आपके प्रत्येक काम में आशीष है। 4 वचन में पढ़ता हूँ, सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वह ऐसे ही आशीष पाएगा। कैसे? उसकी पत्नी, एक दूसरा वचन में, तीसरा वचन में जरूर आप पढ़िएगा, वहां लिखा पत्नी कैसे आशीष पाएंगे, बच्चे कैसे आशीष पाएंगे। और 5 और 6 वचन में आप पढ़िएगा किस प्रकार के आशीष पाएंगे। मेरे प्रिय, यदि आप परमेश्वर के साथ भय मानते हुए उसकी आज्ञा का पालन करते हुए रिश्ता बंधे हुए रहते हैं, आप अपनी पत्नी के प्रेम करोगे, पत्नी को अपने समान रखोगे, और बच्चों को प्रेम भी करोगे, उन्हें अनुशासन भी करोगे, और परमेश्वर आपको आशीष भी करेगा। ठीक है, ये आपकी प्रमुखता है। ये आपकी प्रमुखता है। ये नहीं, एक पति का जिम्मेदारी है, एक घर की जिम्मेदारी है। मेरे प्रिय, हमें निर्बुद्धि नहीं, बुद्धिमान होना जरूरी है। बुद्धिमान कब हो गए? आपके रिश्ता परमेश्वर के साथ बने रहेगा। इसलिए व्यवस्था वर्णन किताब 28वां अध्याय में बार-बार कहता है, यदि तू मेरी आज्ञा को मानेगा, यदि तू मेरे आज्ञा पर चलेगा। भजन संहिता 1 अध्याय में लिखा है, उसमें दूसरा वचन इस प्रकार है, रात और दिन परमेश्वर का वचन को जो अध्ययन करता है वो पुरुष आशीष पाएगा। वो नदियों के किनारे लगा हुआ उस वृक्ष के समान है, वो हमेशा फलता रहेगा, उसके पत्ते मुरझाते नहीं है। हालेलुया। यदि आप निर्बुद्धि नहीं, बुद्धिमान मतलब परमेश्वर के साथ रिश्ता इधर बने रहेंगे, परमेश्वर आपका आशीष करेगा। आपकी पत्नी आशीष पाएगी, पत्नी के साथ प्रेम करिएगा, पत्नी के साथ सही निर्वाह करिए, और कमजोर पात्र करके आप पूर्ण रूप से उसका आदर करो, सम्मान करो। दूसरा, बच्चे से खूब सारा प्रेम करो, इतना प्रेम दे दो, बच्चे आपके आज्ञा पर रहेंगे। जैसे मेरे एक नजर से मेरे बच्चे जानते हैं पापा क्या बोलना चाहता है। ये जरूरी है। प्रेम सिखाता है, भय नहीं प्रेम में, लेकिन प्रेम शिक्षा देगा। और अनुशासन करो, अनुशासन जरूर करना। और विशेष तौर पर बॉम्बे के अंदर जो बच्चे लोग मैं देख रहा हूँ, दोस्त के साथ जुड़ के, दोस्तपन के साथ, बड़े होने के बावजूद भी, शादी होने के बावजूद भी दोस्त के बगैर जी नहीं पा रहे। मैं मेरे पत्नी के साथ, मेरा पत्नी भी है, मेरे पत्नी दोस्त भी है, और मेरे पत्नी काउंसलर भी है, और एक सही रीति से हमें दोस्त की जरूरत नहीं। प्रभु ये परमेश्वर दोस्त है, उसके बाद पत्नी, बच्चे, और कोई जरूरत नहीं। लेकिन आज भी शादी शुदा होने के बाद भी आप दूसरे लोग के बीच में भागते हैं, न मत करिएगा। फिर यदि आप परमेश्वर को भय मानते हैं, जरूरी है प्रॉस्पेरिटी, यानी जो आशीष है आपको कदम छुएगा। ठीक है, आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए। इस वचन का प्रभु प्रत्येक दिलों में कार्य कर। पवित्र आत्मा प्रत्येक फिल्म कलीसिया के पुरुष जो भी इस वचन को सुनता, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जो भी सुनेगा, उनका अंदर कार्य करे। विशेष तौर पर उनके लिए प्रार्थना करता हूं जो पुरुष पत्नी से प्रेम नहीं करता। वचन में पवित्र आत्मा कहता है जिसके कान वो सुने। इसका मतलब ऐसा नहीं है आधा अधरा सुन के छोड़ दे, नहीं, हमें सुनने, अनसुने नहीं करना। आपने चेतावनी के रूप में ये कहा बाइबल में, प्रताप में, जिसके कान वो सुने। इस बात को ध्यान दें प्रभु, इस बात को ध्यान दें। और प्रभु पौलुस भी कहता है कि आप समझो करके वो शुरुआत करता है प्रभु। हाँ प्रभु जी, नो ऐसा करके कहता है। तो उसको जानते हुए हमें समझे, हमें आगे बढ़ना। प्रभु प्रार्थना करता हूँ पत्नी से प्रेम करें, पत्नी के अपने समान प्रेम करें, पत्नी के प्रभु सही रीति से वो पिता परमेश्वर प्रभु आदर करें, और उनके समानता दें, और उसके सारा जरूरत पूर्ति करें, और उसका हक पूरा करें। और बच्चे से प्रेम करें प्रभु, आप प्रेम के साथ साथ बच्चे को सही रीति से प्रभु उन्हें अगुवाई करें, ताकि उनके आंख के इशारे से बच्चे समझें और अच्छे बच्चे के रूप में पालें।
और प्रभु जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है वो सचमुच आशीष पाएगा। उसका हर एक हाथ के काम पर आशीष है प्रभु, इसलिए उन्हें आशीष कर और हर जरूरत को पूर्ति कर। और ऐसे हमारे कलीसिया को बनाइए ताकि आने वाले समय पर एक भरपूरी एक शुद्ध कलीसिया बन के तेरा नाम की महिमा करे। धन्यवाद स्तुति करते हुए प्रत्येक आशीष करे, सुनने वाले प्रत्येक ऊपर आपके अनुग्रह हो। अभी इस वक्त कोई व्यक्ति यदि बीमार है, यीशु के नाम से अभी इस वक्त प्रभु सुन रहा, जो भी उनके अंदर इमीडिएटली सुना पाए, चंगा यीशु का नाम सुना पाए। शैतान यीशु के नाम से हट जा, धोखेबाज धोखा नहीं कर सकता। यीशु के नाम से तुझे मैं डांटते हुए आशीष का कहता हूं, अनुग्रह का कहता हूं, लगातार आशीष करेगा और अगले हफ्ते मिलने तक आपकी सुरक्षा और अनुग्रह होना पाए। प्रभु चेन प्रेयर मंडे से हम शुरू करना चाह रहे हैं। चेन प्रेयर में प्रभु सुबह 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक जो नाम दिन जिनको नाम दे रहे हैं सब लोग मिलकर प्रभु एक ही प्रेयर पॉइंट पूरा दिन हम प्रार्थना करेंगे। लगभग प्रभु 12 घंटा प्रार्थना करके तेरा नाम का महिमा करें। ऐसे कृपा कर। धन्यवाद स्तुति करते हुए आपका आशीष के नाम को महिमा करते हुए आपका अनुग्रह को मानते हुए इस नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रत्येक प्रभु आशीष करें। आप इस वचन को सुनिएगा, आशीष करें, अभी मत जाइएगा। इसके बाद जैसे हम लोग प्रभु द्वारा लेंगे उसके बाद आप अपने अपने जो बच्चे को क्या बोल रहे हैं उसको सुनिए और आशीष पाएं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपके आशीष करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अभी हम दान लेंगे, दान के द्वारा प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। अभी दान ऑनलाइन जो करने वाले ऑनलाइन करिएगा, जिसको जैसे यहाँ डब्बा रखा है वैसे डब्बा का इस्तेमाल करना चाहते हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। और प्रभु के लिए हम तैयार हो जाएंगे। गॉड ब्लेस यू। अभी गीत गाया जाएगा तो उस वक्त आप सब दान के लिए तैयार करें। थैंक यू। My Father, I adore you more than anything my could for. I just want you, and Jesus, my beloved Savior, everything I am, I belong to you. I owe it all to you, and angels love and adore you, and we, your children, worship you. You are my Lord, you are my God, and I lay down my life for you. You are my Lord, you are my God. No one could ever take your place. आइए हम ये जो प्रोवोज के लिए आ जाए। परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह पकड़ा जाने के पहले रात्रि भोजन के समय पर उन्होंने अपने रोटी ली और तोड़ी और कहा, ये मेरे देह है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए शिक्षा दिया क्योंकि वचन में ये भी लिखा है वो हमारे लिए कोड़े का है। ऐसा नबी किताब 53 अध्याय उसके अंदर आप पढ़ेंगे, उसने इतना कोड़े का है एक हल जैसे पृथ्वी पर चलाया जाएगा वैसे उसके पीठ पर चला गया। इतने हमारे लिए दुख उठाए, अपने पवित्र लहू बहाए। तो वचन लिखा है वो खोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। तो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा अभी प्रभोज में शामिल होने जा रहे हैं। ये प्रभोज जो इन दिनों में जो आपको जो मिल रहा है कि इसे कोरोना वायरस फलाना बीमारी से आपको बचने के लिए आपकी इम्यून पावर बढ़ाई, ये 100% उससे ज़्यादा है। साथ साथ यीशु मसीह ने कहा, भोजन करने के बाद कटोरा लिया और कहा ये मेरी नई वाचा है, लघु में नई वाचा है। प्रियो,
लघु में नहीं वाचा कि यीशु मसीह लघु इसलिए भगाया हम पाप से छुटकारा पाएं, आशीष पाएं, और यीशु मसीह ने क्रूस पर सब कुछ पूरा किया, वो नहीं वाचा है, उसका हम लेकर के आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर ऐसा नगर करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस रोटी के लिए और द्राक्षरस के लिए, आशीष करिएगा, बीमारी रहित रहें और दूसरों को बीमारी से चंगाई करें और दूसरों को पूर्ण लाने में मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। एक कृषि का शरीर, एक कृषि का शरीर, एक कृषि का शरीर, खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गोल सीखे मुझे बचा लिया, यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा खून सीखे मुझे बचा लिया। आइए हम धन्यवाद के साथ इसे रोटी को खाएं। ये प्रभु यीशु मसीह की लघु में नहीं वाचा है, प्रभु यीशु मसीह के लघु में नहीं वाचा, प्रभु यीशु मसीह के लघु में नहीं वाचा है, प्रभु यीशु मसीह के लघु में नहीं वाचा है। प्रियो, आइए हम प्रभु का धन्यवाद दें। आज प्रभु भोज में शामिल हुए, हर एक बीमारी से बचा रखेंगे प्रभु, और साथ साथ परमेश्वर की आज्ञा को पालन करते हुए उसके लहू की नई वांछा के अनुसार आपको भी उद्धार पाएं, आप उद्धार पाएं, दूसरों को उद्धार पाने में लाना है और दूसरों को प्रभु में लेके आना, ये कार्य हमें करना है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद स्तुति करते हुए सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए, आज प्रभु पिताओं के जो दिन रूप में प्रभु हम मना रहे हैं, प्रभु फादर्स डे, और जो भी प्रभु फ्लम प्रेयर सेंटर की तरफ से जितने भी लोग हैं प्रभु प्रत्येक नाम आशीष करिए। पिताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, फ्लम प्रेयर सेंटर के पिता इस बात को ध्यान दें, अपनी जिम्मेदारी किया, खुद का जिम्मेदारी किया, प्रभु अपनी पत्नी से प्यार करें और प्रभु बच्चों को प्रभु प्रेम करते हुए अनुशासन में लाएं, और प्रभु जी परमेश्वर को भय मानने वाला व्यक्ति होता है, उसे प्रॉस्पेरिटी उसके कदम उछोएगा, यानी हर एक प्रभु जो संपन्नता उनके अंदर आएगा, प्रभु उस बातों को प्राप्ति करने में मदद कर। धन्यवाद स्तुति करते हुए प्रत्येक नाम आशीष करें। पवित्र आत्मा ये वचन उनके जीवन में होता है, ऐसे काम करें, ऐसा आपका कार्य करिएगा। धन्यवाद स्तुति करते हुए आपके हाथ में समर्पण करते हुए इस लॉकडाउन जल्दी बंद हो जाए ताकि हम सब मिलके तेरी आराधना कर सकें। और प्रभु अगस्त 15 को जो यूथ संडे है वो हमें आशीष करके दीजिएगा। धन्यवाद स्तुति करते हुए तेरे नाम को महिमा करते हैं, आशीष को मांगते हुए यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हे मेरा मन प्रभु का धनिक है, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम का धनिक है। हे मेरा मन प्रभु का धनिक है, उसी के स्वीकार के नाम में, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ हमेशा हमेशा यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होते रहे, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अभी मत जाइएगा, रुके 15 मिनट और जो आपके बच्चों ने पिताओं के बारे में क्या क्या बताएं वो अच्छी बातों को सुनिए, आशीष पाइए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मैं बेटी हूँ उस महाराजा की, जो आसमां और धरती पर राज करता है। मैं बेटी हूँ उस कलाकार की, जो इंद्रधनुष बना के मुझसे वादा करता है। मैं बेटी हूँ उस शांत यहोवा की, जो आंसुओं को बोतल में कैद करता है। मैं बेटी हूँ उस नम्र परमपिता की। My name is Jalana. My father's name is Chandra Naik. My father is a good
Bible reader. My father, my father, good, prayerful person, taking care of us. I thank God for my best father. पर मैं 2 लाइन बोलने जा रहा हूँ तो ध्यान से सुनेगा। पूरी दुनिया में एक पिता ही एक इंसान ऐसे हैं जो यह चाहते हैं कि उनसे भी ज्यादा कामयाब हम बनें। वो पिता ही तो है जो हमेशा अपने परिवार को दिलासा देते रहते हैं, भले ही कितनी परेशानियां क्यों ना हो, रातों में अकेले बैठकर रो लेते हैं। वो पिता ही तो है जिसके कपड़े कितने भी मैले क्यों ना हो, परंतु अमीर इतने कि आपको दुनिया की सारी खुशियां खरीद कर दे सकते हैं। ये कुछ लाइन है बोला मैंने अपने पिताजी के ऊपर। अभी एक लास्ट में मैं शायरी बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अच्छी शायरी है, अपने मन से बनाया हूँ। हे परमेश्वर, मेरी ये जमानत तेरी इस अदालत में रखना, मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, मेरे प्यारे पापा को हमेशा सलामत रखना। हैप्पी फादर्स डे डैडी। जय मसीह की सबको। आज फादर्स डे, हैप्पी फादर्स डे। बस पापा के लिए अच्छी 2 लाइन कहना चाहता था। मेरे पापा ने मेरे लिए सब कुछ है। मेरे पापा ने मुझे अच्छे स्कूल में डाला, अच्छे कॉलेज में डाला, हर ज़रूरत को पूरा किया। पापा ने कहा कि तू आगे चलते रहे कि मैं तेरे साथ हूँ। लकी हूँ कि मुझे ऐसे पापा मिले। थैंक्स गॉड कि मुझे ऐसे पापा दिए। आई लव यू पापा। मेरी दुनिया के सबसे बेस्ट डैडी है। वो मेरी हमेशा केयर करते हैं, हमेशा मुझे हर एक चीज़ों की पूरी करते हैं। मुझे कुछ भी हो जाता है तो हमेशा बोलते हैं ये मेरी जान है, और मतलब हमेशा वो परेशान हो जाता है अगर मुझे कुछ भी हो जाता है। और हमेशा जब तक मैं ठीक नहीं होती तब तक उनके मतलब फेस पे हमेशा उदासी रहते हैं। और मेरे पापा ऐसे हैं कि मतलब अपना दुख छिपा के हमेशा घर में सबको खुशी रखते हैं। उनका दुख कोई भी देख नहीं सकता। और जैसे सभी बोलते हैं कि लड़की के लिए सबसे बेस्ट उनके बेस्ट फ्रेंड उनके पापा ही होते हैं, वैसे मेरे लिए मेरे पापा ही हैं। और हमेशा मुझे खुश रखते हैं। हर एक उनके लिए मैं जितना भी बोलूँ कम ही है। मेरे पापा के लिए एक छोटी सी कविता तैयार की है। मेरे प्यारे प्यारे पापा, मेरे दिल में रहते हैं पापा, मेरी छोटी सी खुशी के लिए सब कुछ सह जाते हैं पापा, पूरी करते हैं हर मेरी इच्छा, उनके जैसा कोई नहीं अच्छा। मम्मी मेरी जब भी डांटती मुझे बुलाते मेरे पापा, मेरे प्यारे प्यारे पापा। आई लव यू सो मच माय डैडी। आप दुनिया के बेस्ट पापा हो। मैं चाहूँगी अगले जन्म में भी आप ही मेरे डैडी बनो। आई लव यू सो मच। मैं प्रवीण गुप्ता आज के दिन अपने पापा को याद करते हुए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे प्यारे पापा के लिए। उनके प्यार को, उनके लाड़ प्यार को जितना मैं याद करूँ उतना कम है। बचपन से ही मैंने अपने पापा को अपने जीवन में उनके प्यार को पाया है। जैसे कि मम्मी मुझे बताती है कि जब मैं पैदा हुआ था अस्पताल में, जिस दिन मेरा जन्म हुआ था उसी दिन से पापा इतने खुश थे कि उन्होंने मिठाई पूरा अस्पताल में बंटवाई थी मेरे जन्मदिन पर। लोगों का मानना होता है कि एक बेटा माँ के प्रति लाडला होता है या माँ से ज्यादा अटैच होता है, लेकिन नहीं। मेरे सिचुएशन में मैं अपनी मम्मी से नहीं लेकिन अपने पापा से कुछ ज्यादा ही क्लोज था। मुझे पापा से कुछ ज्यादा ही लगाव था। बचपन में जब स्कूल जाना होता है पापा उठाते हैं, पापा तैयार करते थे मेरे, क्योंकि पापा को बहुत मतलब हमसे लाड़ प्यार था बच्चों से। और हमारे पापा पढ़ाई को लेके बहुत सीरियस नहीं थे। उनका एक ही मानना था कि बच्चों का खाने पीने में लाड़ प्यार, कपड़े पहनने में लाड़ प्यार चलेगा, लेकिन पढ़ाई को लेके कोई लाड़ प्यार नहीं, कोई वो नहीं, पढ़ाई करना ही करना है। तो मेरे पापा पढ़ाई को लेके बहुत सीरियस थे। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे पापा ने अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल वाली लाइफ देखी, बहुत खराब परिस्थिति में भी हमने निकले हैं, लेकिन पापा का प्यार कभी कम नहीं हुआ। एक बार की बात है जब पापा 2 से 3 महीने के लिए घर में बैठ गए थे। सिचुएशन इतनी क्रिटिकल थी कि वो काम पे नहीं जा पा रहे थे, घर में पैसा नहीं आ रहा था। उस समय भी हम तीनों भाई बहन प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे। पापा ने मेरी दोनों बहनों को प्राइवेट स्कूल से निकाल लिया क्योंकि इतने खर्चे थे कि वो पूरा संभाल नहीं पा रहे थे। लेकिन उस सिचुएशन में भी
पापा ने मुझे प्राइवेट स्कूल में कंटिन्यू करवाया कि कुछ भी हो जाए मेरे बेटे को तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। मतलब बहुत सारी चीजें हैं कि मैं क्या बोलूं। और देखने जाए तो पापा का जो प्यार है वो कभी कम नहीं हुआ, क्योंकि मैंने देखा है कि जब भी पापा पैसा देने की बारी आती है, हम लोग को जब पैसा देते हैं तो हम 3 भाई बहन थे, 2 बहन और मैं। तो जब भी पापा पैसा देते थे हम तीनों को, तो मेरी दोनों बहनों को पैसा देते थे, वो मुझे नहीं देते थे। उनके सामने ये बोलते थे कि उनके सामने मुझे देते नहीं थे। यदि मान लो मेरी बहनों को उन्होंने 50-50 रुपए दिया है, तो बाद में वो मुझे चुपचाप से 100 रुपए देते थे। उनके सामने 1 रुपए भी नहीं देंगे, लेकिन बाद में चुपके से 100 रुपए देते थे। ये यहाँ तक मैंने पापा का प्यार देखा कि वो मेरे प्रति कुछ ज्यादा ही पापा का वो था। और बहुत सारी चीजें मैंने अपने जीवन में पापा से सीखी है। मेरे पापा बहुत ही मेहनती थे। मतलब है ना कि डेली कुछ भी हो जाए, बुखार हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो डेली काम पे जाते थे। आज मैंने उनसे वही सीखा है। आज मैं भी पापा से सीख के कभी ऑफिस की छुट्टी नहीं मारता। हो सकता है तो डेली काम पे जाने की कोशिश करता हूँ, जब जल्दी छुट्टी नहीं मारता। और पापा का प्यार मैं क्या बताऊं कि उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी समस्या है, वो कभी हमें शो करते ही नहीं थे। वो इतने स्ट्रांग थे कि कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या हो जाएगी मम्मी को बता देंगे, लेकिन हम बच्चों के सामने कभी उन्होंने शो नहीं किया। और बहुत सारी ऐसी हमारी चीजें हैं, बचपन की आदतें, जैसे कि मेरी एक आदत थी, गंदी आदत थी कि मैं बचपन में पैंट में ही टॉयलेट कर देता था। उस आदत को ही पापा ने मेरे को भले डांट के मार के मुझे वो आदत को छुड़ाया। तो बहुत सारी चीजें हम अपने जीवन में पापा से सीखते हैं। और मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने 12th कंप्लीट किया था और एक जॉब लगा था वेकेशन के टाइम पे। वो वेकेशन में मैंने फर्स्ट टाइम 12th कंप्लीट करने के बाद फर्स्ट टाइम मेरा फर्स्ट जॉब था। फर्स्ट जॉब जाके सिर्फ 1 महीना हुआ था और मेरे पापा गांव जाने की तैयारी कर रहे थे और मैं इधर ही था, क्योंकि बड़े पापा की डेथ हुई थी तो अचानक से पापा को गांव जाना पड़ा था। मैंने मेरे लाइफ की फर्स्ट सैलरी मेरे पापा के हाथ में लाके दी थी और सिर्फ एक ही चीज बोला था कि पापा अब हमारे घर में 1 नहीं 2 जन कमाने वाले हो गए हैं और अब 1 जन की कमाई से घर का खर्चा चलेगा और 1 जन की कमाई से हम सेविंग करेंगे। उसी दिन मेरा और मेरे पापा की आखिरी मुलाकात थी। उसी दिन हमारी लास्ट बातचीत पे खत्म हो गया था। लेकिन उसी दिन पापा को बहुत प्राउड था मुझ पे कि मेरा बेटा बड़ा हो गया। और उसी दिन पापा का लास्ट डे था। आज बहुत दुख होता है ये सोच के कि पापा तो नहीं है, इस संसारिक पिता मेरा हाथ छोड़ के चला गया। लेकिन मेरा स्वर्गीय पिता ने मेरा दाहिना हाथ पकड़ के मुझे चला रहा है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। जब मेरे लिए संसारिक पिता का दरवाजा बंद हुआ तो मेरे स्वर्गीय पिता आत्मिक पिता का दरवाजा मेरे लिए खुला है और आज मेरा दाहिना हाथ पकड़ के मुझे चला रहा है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आज वो बहुत सारे लोग जिनको मैं देखता हूँ, जिन बच्चों को अपने पापा के साथ, मैं समझता हूँ वो लोग बहुत लकी हैं जिनके पापा आज उनके साथ हैं। लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज मेरे पापा जहाँ कहीं भी हों सुरक्षित हों और परमेश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। आज के दिन परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। हैप्पी फादर्स डे।